कबीर बाड़े के डिक्टेटर थे। यह अभिनेता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है, हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद रामगुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई हैं कबीर परचई से। अगला पॉइंट दिया है, कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। रामचरितमानस, गीतावली, बरबय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम होलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। अगला पॉइंट दिया है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय तथा गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी शोषित होय। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है। रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। अगला पॉइंट दिया है, मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्याकांड। अगला पॉइंट दिया है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंका कांड में। अगला पॉइंट दिया है, गोस्वामी तुलसीदास के कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरबय रामायण में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। अगला पॉइंट दिया है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अगला दिया है, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्याकांड से ली गई है। अगला पॉइंट दिया है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्ति काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। अगला पॉइंट दिया है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट दिया है, गीतावली या कृष्ण गीतावली ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा, है मुक्तक काव्य। अगला है, कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सब का हित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है, गीतावली यानी कृष्ण गीतावली। अगला है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की वह रचना
जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई। हनुमान बाहुक। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रस खान। भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है सुदामा चरित, भंवर गीत, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंद दास। अगला पॉइंट दिया है नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद, टीका की रचयिता हैं मीराबाई। अगला पॉइंट दिया है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। अगला पॉइंट दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। अगला पॉइंट दिया है वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। अगला पॉइंट दिया है तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हितहरि वंश ने। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। अगला पॉइंट दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट दिया है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। अगला पॉइंट दिया है नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्ट छाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अगला पॉइंट दिया है अष्ट छाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सुगरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास। विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला पॉइंट दिया है केलमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अगला पॉइंट दिया है हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। अगला पॉइंट दिया है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुष्देव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को और इनको कहा जाता है चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं ने
रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कहा है कला काल। भाषा बोलना जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है भूषण भूषण विनु न विराजई कविता बनिता मित्र, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, यह है रीतिबद्ध कवि। अगला पॉइंट दिया है शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला पॉइंट दिया है सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कविकुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे दया कर दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। अगला पॉइंट दिया है नागरी दास, इनका दूसरा नाम है महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस भक्तसार सुजानानंद मनोरथ मंजरी गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी रसराज साहित्यसार लक्षण श्रृंगार मतिराम सतसई इत्यादि। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट दिया है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। साथियों जितना कठिन परिश्रम होगा जीत उतनी ही आसान होगी। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो जीत निश्चित है। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण क्या लिखा गया है पद्माकर द्वारा, यह अलंकार ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है शोभा सरसाने न बखाने
जात कहूँ भात। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, आष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कात नव रस, सुकवि सकल, मूल सिंगार। यह उक्ति है देव की।